नमस्ते। आज हम यूनिट 7 मैडम राइट्स द बस के थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर? फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस। आंसर, वल्लीज डीपेस्ट desire was to ride the bus that traveled between her village and the nearest town. वल्ली की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह अपने गांव और सबसे पास के शहर के बीच चलने वाली बस में सफ़र करे। वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द स्टोरी, कहानी के शब्द और वाक्य। A teeny wish crept into her head and grew there. एक छोटी सी इच्छा उसके दिमाग में आई और वही बढ़ती गई। सेकेंड, शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस। वह उस बस में सफ़र करना चाहती थी, भले ही सिर्फ एक बार। थर्ड, दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। यह इच्छा और मजबूत होती गई जब तक कि यह एक ज़बरदस्त इच्छा नहीं बन गई। फोर्थ, स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस। बस में चढ़ने या उतरने वाले लोगों को उदासी से घूरना। सेकेंड, हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड? वॉट डिड सी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड सी सेव अप द फेयर? वल्ली ने बस की सवारी की योजना कैसे बनाई? उसे बस के बारे में क्या पता चला और उसने किराया कैसे जमा किया? आंसर, वल्ली फाउंड out that the town was 6 miles away. The journey took 45 minutes and the fare was 30 paise one way. She planned to take the 1 p.m. bus and return on the same bus before her mother woke up from her afternoon nap. She saved 60 paise by avoiding spending money on peppermints, toys, balloons and merry-go-round rides. वल्ली को पता चला कि शहर 6 मील दूर था। वल्ली फाउंड आउट दैट द टाउन वॉज 6 मील्स अवे। यात्रा में 45 मिनट लगते थे। द जर्नी टुक 45 मिनट्स और एक तरफ का किराया 30 पैसे था। एंड द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। उसने दोपहर 1 बजे वाली बस लेने और अपनी माँ के दोपहर की नींद से जागने से पहले उसी बस से वापस आने की योजना बनाई। सी प्लान टू टेक द 1 p.m. बस एंड रिटर्न ऑन द सेम बस बिफोर हर मदर वोक अप फ्रॉम हर आफ्टरनून नैप। उसने पेपरमिंट, खिलौने, गुब्बारे और मैरी गो राउंड की सवारी पर पैसे खर्च ना करके 60 पैसे बचाए। सी सेव्ड 60 पैसे by avoiding spending money on peppermints, toys, balloons and merry-go-round rides. Third, what kind of a person is Valli? To answer this question, pick out the following sentences from the text and fill in the blanks. The words you fill in are the clues to your answer. वल्ली किस तरह की लड़की है? इस सवाल का जवाब देने के लिए पाठ से नीचे दिए गए वाक्य चुनें और खाली जगहें भरें। आपके द्वारा भरे गए शब्द ही आपके जवाब के लिए संकेत हैं। फर्स्ट, stop the bus and a tiny hand was raised commandingly. बस रोको और एक छोटा सा हाथ हुक्म देते हुए उठा। सेकंड, yes, I simply have to go to town, said वल्ली, still standing outside the bus. हाँ, मुझे बस शहर जाना है, वल्ली ने कहा, जो अभी भी बस के बाहर खड़ी थी। थर्ड, there's nobody here who's a child, she said haughtily. I have paid my 30 पैसे like everyone else. यहाँ कोई बच्चा नहीं है, उसने घमंड से कहा, मैंने भी बाकी सब की तरह अपने 30 पैसे दिए हैं। Fourth, never mind, she said, I can get on by myself. You don't have to help me. I am not a child, I tell you, she said irritated. कोई बात नहीं, उसने कहा, मैं खुद काम चला सकती हूँ, तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसने चिढ़कर कहा। फिफ्थ, यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली सेड,
टर्निंग हर फेस टुवर्ड द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वल्ली ने खिड़की की तरफ मुंह करके बाहर देखते हुए कहा। 6. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." फिर वह कंडक्टर की तरफ मुड़ी और बोली, ठीक है सर, मुझे उम्मीद है कि आप फिर मिलेंगे। 4th. Why does the conductor refer to Valli as madam? कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों कहता है? आंसर, द कंडक्टर कॉल्स वल्ली मैडम in a playful and humorous way because she behaves like a grown-up. She is confident, independent, and insists on paying her own fare without anyone's help. कंडक्टर वल्ली को मजाकिया अंदाज में मैडम कहता है। द कंडक्टर कॉल्स वल्ली मैडम इन अ प्लेफुल एंड ह्यूमरस वे, क्योंकि वह बड़ों की तरह व्यवहार करती है। बिकॉज सी बिहेव्स लाइक अ ग्रोन अप, वह आत्मविश्वासी और स्वतंत्र है और बिना किसी की मदद के अपना किराया खुद देने पर जोर देती है। सी इज़ कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड इंसिस्ट ऑन पेइंग हर ओन फेयर विदाउट एनीवन्स हेल्प। 5th, find the lines in the text which tell you that Valli was enjoying her ride on the bus. टेक्स्ट में वे लाइन ढूंढे जो बताती है कि वल्ली बस में अपनी राइड का मजा ले रही थी। आंसर, द लाइन्स आर, पंक्तियाँ ये हैं। फर्स्ट, वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज, वल्ली ने अपनी आंखों से सब कुछ निगल लिया। सेकंड, ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, ओ यह सब कितना बढ़िया था। Third, somehow this was extremely funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. वल्ली को यह सब बहुत मज़ेदार लगा। Somehow this was extremely funny to Valli. वह तब तक हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। She laughed and laughed until there were tears in her eyes. 6. Why does Valli refuse to look out ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक? वल्ली वापस आते समय खिड़की से बाहर देखने से क्यों मना कर देती है? आंसर, वल्ली रिफ्यूजेस टू लुक आउट ऑफ द विंडो बिकॉज शी इज डीपली सैडेंड आफ्टर सीइंग द यंग काउ लाइंग डेड ऑन द रोड साइड. द साइट शॉक्स हर एंड टेक्स अवे द जॉय ऑफ हर जर्नी. वल्ली खिड़की से बाहर देखने से मना कर देती है। वल्ली रिफ्यूजेस टू लुक आउट ऑफ द विंडो क्योंकि सड़क के किनारे मरी हुई बच्चिया को देखकर वह बहुत दुखी हो जाती है। बिकॉज शी इज डीपली सैडेंड आफ्टर सीइंग द यंग काउ लाइंग डेड ऑन द रोड साइड. यह दृश्य उसे स्तब्ध कर देता है। द साइट शॉक्स हर, और उसकी यात्रा का आनंद खत्म कर देता है। एंड टेक्स अवे द जॉय ऑफ हर जर्नी. 7. What does Valli mean when she says, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge? वल्ली का क्या मतलब है जब वह कहती है, मैं बस आपकी बात से सहमत थी कि चीज़ें हमारी जानकारी के बिना हो रही हैं? आंसर, वल्ली मीन्स दैट अनएक्सपेक्टेड थिंग्स कैन हैपन इन लाइफ विदाउट आवर नोइंग और एक्सपेक्टिंग दैम. She is thinking about the sudden death of the young cow, which she had seen happily running on her onward journey. वल्ली का मतलब है कि ज़िंदगी में ऐसी अनपेक्षित चीज़ें हो सकती है जिनके बारे में हमें पता ना हो या जिनकी हमें उम्मीद ना की हो. वल्ली मीन्स दैट अनएक्सपेक्टेड थिंग्स कैन हैपन इन लाइफ विदाउट आवर नोइंग और एक्सपेक्टिंग दैम. वह उस युवा गाय की अचानक हुई मौत के बारे में सोच रही है. सी इज थिंकिंग अबाउट द सडन डेथ ऑफ द यंग काउ, जिसे उसने अपनी यात्रा के दौरान खुशी खुशी दौड़ते हुए देखा था. विच सी हैड सीन हैप्पीली रनिंग ऑन हर ऑनवर्ड जर्नी. 8. The author describes the things that Valli sees from an 8-year-old point of view. Can you find evidence from the text for this statement? लेखक उन चीज़ों के बारे में बताता है जिन्हें वल्ली एक 8 साल के बच्चे के नज़रिए से देखती है. क्या आप इस बात के लिए टेक्स्ट से सबूत ढूंढ सकते हैं? आंसर, यस. द ऑथर डिस्क्राइब्स एवरीथिंग थ्रू वल्लीज क्यूरियस एंड इनोसेंट eyes. She is fascinated by the trees, fields, canal, distant mountains, and the playful young cow.
She stands on the shade to see outside and enjoys every little sight with excitement. These details clearly show the world from an 8-year-old child's point of view. हाँ, लेखक ने वल्ली की उत्सुक और मासूम नज़रों से सब कुछ बताया है. Yes, the author describes everything through Wally's curious and innocent eyes. वह पेड़ों, खेतों, नहर, दूर के पहाड़ों और उछल कूद करती बच्चियों को देखकर बहुत खुश होती है. She is fascinated by the trees, fields, canals, distant mountains and the playful young cow. वह बाहर का नज़ारा देखने के लिए सीट पर खड़ी हो जाती है. She stands on the seat to see outside. और हर छोटी छोटी चीज़ का उत्साह के साथ मज़ा लेती है. एंड एन्जॉयज एवरी लिटिल साइट विथ एक्साइटमेंट. ये बातें साफ तौर पर एक 8 साल के बच्चे के नज़रिए से दुनिया को दिखाती है. दिस डिटेल्स क्लियरली शो द वर्ल्ड फ्रॉम एन 8-year-old चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू. ओके.